राइट, दैट्स द पॉइंट। सो उसी सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम को पता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन ढूंढोगे किसका, ये तो बताओ। यस तो बोल दिया, तो प्रॉब्लम पता है आप सबको अपनी? 90% लोगों को अपनी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। दे पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट, ये मेरा फाइनेंस सही हो जाए, ओ मेरा यार मैं फाइनेंस के चक्कर में बीवी दूसरी जगह है, गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। गर्लफ्रेंड शादी होगी तो बच्चे का पता नहीं, फाइनेंस को ठीक करते करते बच्चा पैदा हो नहीं, तो वंश कहाँ से बढ़ा है। सो ये एक प्रॉब्लम है सारे जीवन की, कि हमें खुद को नहीं पता कि हमें हमारे जीवन को बैलेंस कैसे करना है, राइट? व्हाट वी आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड हाउ वी गोइंग टू बैलेंस द ईच एंड एवरीथिंग टू थ्रू द, मतलब जिसकी हेल्प किसके लेंगे हम? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब चीजों पे। तो अंकों खेल का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो इस बेस पे हुआ था, न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही। और जिस तरीके से उसको बेस किया गया था वो यही था कि ईच एंड एवरी सॉल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड, आपको दिया जाए जो आपके लिए लाइफ के हर एक छोटे पार्ट को सॉल्व किया जाए। हमारे जीवन में 12 पहलू नहीं है, 12 घरों के 12 पहलू नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ। तो इसका अंकों खेल का जब हम फाउंडेशन किया आज से कुछ साल पहले, तो मैंने एक बात की संदीप सर से कि सर, संदीप सर, हम कोविड में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो वी डोंट हैव द मच मनी की टू हेल्प एवरीवन, राइट? बट वी हैव द सॉल्यूशन कि पैसा कहाँ से आएगा, रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे, फैमिली कैसे स्ट्रांग हो सकती है। तो उसी सॉल्यूशंस को उस समय सर ने और मैंने मिलके बहुत हजारों लोगों को फ्री में बांटे, कंसल्ट किया। पर इतना जिगर, मतलब अपनी विद्या को इस तरीके से बांट देना, इतने फ्री में वेबिनार, इतने सेशंस कर देना, ये भी हर एक आदमी के जिगर की बात नहीं है। क्या लगता है आपको है? 99% लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स से बात की होगी, किए नहीं किया आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस ऑफर में आने से पहले? मेरा काम हो जाएगा, तू सम्राट बन जाएगा, अप्रैल के बाद तेरा जीवन बदल जाएगा, सितंबर के बाद तू ही राजा है, उसके बाद तेरा बेटा आएगा, तेरी बेटी आएगी, उसके बाद तो तेरे जैसे ही जीवन। ये तो गाथा ही नहीं है भाई, राइट? सो इसी दौरान, इसी चक्कर में अपने आप को भूल के बस उन सम्राट और राजा बनने के चक्कर में कुछ कर नहीं पाए हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा बोलते हैं एजुकेट योरसेल्फ, कि आप जीवन में कहाँ हो। तो संदीप सर ने उसी एजुकेशन को, संदीप सर और मैंने उस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए और बहुत अमेजिंग तरीके से हमने इसको सक्सेस पाई है, और हजारों नहीं लाखों लोगों का जीवन बदला गया है, राइट? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैंने बुलाना चाहूंगा अंकों खेल के फाउंडर को, संदीप सर को। मैं चाहूंगा कि आपकी जबरदस्त तालियों के साथ खड़े होकर आप संदीप सर प्लीज, संदीप सर, जय गुरु जी, संदीप सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइट? संदीप सर, जय गुरु जी। आओ राहुल भाई, आओ जी सर, प्लीज प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठिए। पहले बात आप सब, आपने मेरे तालियों के पहले आप सब के तालियां लगाना चाहते हैं मैं, क्योंकि आप सब सॉल्यूशन ढूंढने वाले हो, राइट? सॉल्यूशन सबसे पहले थैंक यू सर, प्लीज एक बारी जोर से तालियां राहुल भाई के लिए। पिछले 4 साल से राहुल भाई मेरी बैकबोन बनके मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज उसकी बैकबोन काम नहीं कर रही, पर मेरी बैकबोन काम कर रही है। ऑलवेज देयर सर। जय गुरु जी पद्मा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्रिंस जी, कैसे हैं आप? आओ आओ, राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आइए आइए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राइट, सो प्रयास इज देयर, प्रयास अब आप हैं, आपके बच्चे हैं, हम पेरेंट्स क्या है भाई, तो आपने सिखाया मुझे, मैं जरूर बच्चों को आप बताता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। रियली बहुत बारी हमें कहा गया, रिक्वेस्ट कही गई कि हमारे को एक मीट एंड ग्रीट रखनी चाहिए। बहुत टाइम से पेंडिंग भी चल रही थी, तो मेरे को यही था कि भाई राहुल भाई जब फ्री हो तभी हम उस समय कर पाएंगे। तो थैंक्स टू राहुल भाई, थैंक्स टू पद्मा जी, थैंक्स टू प्रिंस भाई, जिन्होंने आज आके सारा समा बांधा है, और अबव ऑल आप सारे लोग, क्योंकि आप लोगों से मिलने की ही हमारी इच्छा थी कि आप लोग आओ और आके बैठ के हम यहाँ पे एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट करें।
लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और न्यूमरोलॉजी के बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। मैंने अपने गुरु से सीखा इस बहुत बड़े आशीर्वाद को। एक बारी तालियां मेरे गुरु के लिए, मिस्टर अरविंद सूद सर। आज मैं जो भी कुछ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ अरविंद सूद सर, और उसका बहुत अच्छा क्रेडिट मेरी वाइफ को भी जाता है, काजल बजाज। दिल से थैंक यू काजल बजाज को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और पूरा सपोर्ट दे रही है। सारी बात ये होती है कि लाइफ में हमें नहीं पता कहाँ से सपोर्ट आएगा। मैंने जिंदगी में कोई भी, शायद जो एस्ट्रोलॉजर नेम एंड फेम वाले थे, उसको नहीं छोड़ा। जहाँ पे भी मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ जेन्युइन लग रहा है, उसके पास मैं पहुँच गया, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एक दिन टीवी देखते देखते अरविंद सूद सर सामने आए, 2011 की बात है, जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि एक बात आप समझ लो कि ड्राइवर और कंडक्टर बहुत बड़ी पावर है। लोग माने या ना माने उनकी मर्जी है, पर आप सब लोग जो इस समय हमारे साथ बैठे हो, समझ लो ड्राइवर एंड कंडक्टर बहुत बड़ी पावर है। ड्राइवर एंड कंडक्टर वो फोर्सेस हैं जो सारी जिंदगी आपको सपोर्ट देते हैं। 2011 में मेरा कंडक्टर एक्टिवेट हुआ और वहीं से मेरी लाइफ में अरविंद सूद सर आए, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में आके वो कोर्स दिया जिसने मेरी जिंदगी तो बदली। मेरे साथ पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में हमने जिंदगी बदलने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा का पूरा श्रेय जाता है राहुल भाई को। आज राहुल भाई की बदौलत अंकों का खेल जो है 1.25 लाख सर्टिफिकेट इशू कर चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खाली मेरा नहीं, यहाँ पे मैं पहले सबको बुलाना चाहूँगा। इस अंकों खेल के अंदर कुछ नीड्स हैं जिनको अपने बनता करने के लिए मिलाता भी चाहूँगा, पर अभी पहले फाउंडर्स में बुला लेता हूँ। संदीप सर हैं और हमारी काजल मैम, प्लीज कम ऑन स्टेज। माय वाइफ काजल बजाज। मैं चूंकि अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, तो मैंने यही समझा था मुसीबत जितनी छोटी हो उतना बढ़िया है। तो अमिताभ बच्चन जो लेके आया, मैं कहा मैं भी वही लेके आऊंगा। देख लो, बताओ, राहुल भाई पूछ रहे किस किस की मुसीबत छोटी है। हाँ, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम और बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप सब आए और हम सब के ऊपर इतना ट्रस्ट रखते हैं आप। एंड इट इज रियली pleasure for me and Sandeep and all of our team that you all are here. Most welcome. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने एक लेडी लग से मिला, संदीप सर की एक मेरी लेडी लग भी है, ठीक है, वो और नहीं होती तो मेरी बहुत भी एक्सेस हो गई। सो आई लाइक टू इनवाइट पद्मा। आओ जी, प्लीज पद्मा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पद्मा जी मेरी स्टूडेंट हैं। 2020 में इन्होंने मुझसे सीखा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। उस दिन से और आज तक गुरुजी का आशीर्वाद है। एक बहन की तरह इसने मेरा साथ दिया है। मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो 24 घंटे मेरे साथ खड़ी है चीजों को सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। बिल्कुल, इसके अलावा आप आपको पूरी टीम से धीरे-धीरे करके बुलाते रहेंगे। सो अब so it's time to we know about your story and what the ideology and balance with us, because a lot of people are new, they are waiting for you only. Right, yeah, right. Right, Rajana? Thank you, Thank thank you, you, thank you, Padma. thank you, Rajana. thank you पद्मा जी। जय गुरु जी टू ऑल। आप सबका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो प्लीज़ पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। आज जितना मेरे से पॉसिबल है उतने टीचरों को मैं बुला पाया। हमने तो सबको रिक्वेस्ट की थी। शनि सर आ गए हैं, विजय भाई आ गए हैं, IP सिंह सर आ गए हैं, राहुल भाई, हम सबके जो बड़े से बड़े टीचर, ग्रेट टीचर हैं, हमारे साथ ही हैं। और सबसे महंगे टीचर हमारे यही हैं। सो पर्पस यही था कि हम आए और आप सब लोगों को थैंक्स करें, क्योंकि पिछले 4 साल से आपने जो अंकों के खेल पे भरोसा दिखाया है, वी आर ऑल थैंकफुल टू यू। लाइफ में हर चीज कहीं ना कहीं पे प्लान नहीं होती। बहुत सारी दिक्कतें थी मेरी लाइफ में, बहुत सारी हर्डल्स थी, बहुत सारी टेंशनें थी, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप लिखना चाहो लिख लो,
17 नवंबर 1971, कुछ लोग नए हैं जो नहीं जानते हैं, 17 नवंबर 1971, 17 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 8, और अगर हम 1 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1 करेंगे तो टोटल आता है 28। 28 को फिर हम सिंगल डिजिट पे ले गए तो टोटल आएगा 1। मेरा ड्राइवर है 8 और मेरा कंडक्टर है 1। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। जिनको मालूम है उनको पता है कि एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य है। इनको हम क्या समझते हैं कि ये 2 हॉर्सेस हैं और हर एक को भगवान ने ये 2 हॉर्सेस दिए हैं। अब मेरी जो लाइफ के जो 2 हॉर्सेस हैं, एक भगवान ने ईस्ट बांध दिया, एक वेस्ट बांध दिया, कहां जाऊंगा मैं? ऊपर से भगवान ने और बेड़ा गर्क करने के लिए क्या किया, मेरे पिताजी को क्रिकेट का फैन बना दिया। उन्होंने कहा संदीप पाटिल चल रहा है, चलो इस लड़के का नाम संदीप बजाज रख दो, और बेड़ा गर्क कर दिया। भगवान करवाता ऐसे ही है। तो संदीप बजाज जो था वो चलेडियन सिस्टम के हिसाब से 37 के 1 पे आता था। अगर ध्यान से आप देखो मेरी ग्रिड में 6 बारी 1 आ रहा है, एक बारी 17 से, 2 बारी नवंबर से, 2 बारी 1971 से, और एक मेरा कंडक्टर, और उस पे सोने पे सुहागा या करेला ऊपर नीम चढ़ा, नीम के स्पेलिंग भी 1 पे। पता ही नहीं था क्या होता है ये। अच्छा, सबने अधूरा ज्ञान बांट रखा है। मैं जब थोड़ा बहुत समझ पाया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो मैंने कहा यार मेरा कंडक्टर 1, उस समय कंडक्टर वर्ड तो नहीं समझ में आता था, यार मेरा जो टोटल आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा लक्की नंबर है 1। पता ही नहीं है हमारे को कि हमारे लक्की नंबर क्या होते हैं। कभी लगता है यार 8 तो टेंशन देता है, जो छोटी मोटी किताबों में पढ़ लिया कि 8 शनि का होता है और शनि टेंशन देता है, तो वो तकलीफ तो रहेगी। अच्छा, कंडक्टर 1 है, मैं भाई साहब जो स्कूटर लेके आता 1, तकलीफ पे तकलीफ, क्योंकि अधूरा ज्ञान था, पता ही नहीं था, कोई बताना ही नहीं चाहता। अगर हम आज की भी डेट देखें, सब आज की डेट लिखो, 10 मार्च 2024। सर इससे पहले क्वेश्चन है प्लीज सबकी तरफ से। जी प्लीज। सर ने क्या बोला, वन ऑफ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, और इनसे सक्सेसफुल पार्टी दिखी आज की डेट में। बताओ, ग्रेट क्लैपिंग कर दो सभी, अभी ग्रेट सक्सेस होने का पॉडकास्ट के लिए। ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु अरविंद सूद सर एंड गुरुजी। सब गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। 2011 में ही मुझे अरविंद सूद सर मिले और 2011 में ही मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला। सो अधूरा ज्ञान कितने बड़ी टेंशन दे सकता है। अब आपके पास आज की डेट है 10 मार्च 2024, क्या ड्राइवर कंडक्टर निकला बताओ? एक और 3। तो आज का लकी नंबर क्या क्या होगा? 1, ठीक है, और 5 और 9। हाँ, अब यही दिक्कत है सारी की सारी। शुक्र अभी किसी ने 6 नहीं बोला। हाँ बोला किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आज का सिर्फ लक्की नंबर है 5, 5 और 5। सिर्फ एक ही नंबर पे भरोसा करो। मैंने सिर्फ इसी नंबर पे भरोसा करना सीखा 2011 से, और मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। हमें जान पूछ के छुपाया गया था कि ये नंबर डिकोड नहीं होना चाहिए। जब से मैंने अपनी लाइफ में इस 5 को लेके आया हूं, और पता दुख की बात क्या है, 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। जो बच्चे या तो 5 को पैदा होते हैं, जो बच्चे 14 को पैदा होते हैं, 23 को पैदा होते हैं, 25 को पैदा होते हैं और 15 को पैदा होते हैं। 31 में से अगर 5 गया तो 26 दिन ऐसे हैं जहां 5 नहीं आएगा। अगला साल बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। क्या है अगला साल? 2025। तो जिसको डिलीवरी कराने की सोच आ रही है उन्हें को भैया प्लानिंग कर लो। यहाँ बैठे कितने लोगों के पास 5 अपनी ग्रिड में? देख लो, 85% हो गया। 85% है, 15% के पास है, 85% के पास नहीं है। सो जिनको भी लगता है भाई हमारे घर में खुशियां आनी है, तो खुशियां अगले साल लेके आना, इस साल मत लेके आना। अगला साल, हाँ प्लानिंग करो, बिल्कुल प्लानिंग करो। अगला साल बहुत ब्लेसिंग्स वाला साल है, पूरे 365 दिन है।
सो पॉसिबिलिटी यही देखनी चाहिए। मैंने उस लाइफ में समझा कि अगर 5 किसी के पास भी आता है वो लाइफ में जरूर टॉप पे जाएगा, चाहे वो कंपनी का नाम हो, चाहे वो आपके अपनी नेम की स्पेलिंग हो। अगर 5 ग्रिड में नहीं है तो मैंने भी जब से अपना नाम चेंज किया, जो राहुल भाई अभी कह रहे थे, वो ब्लेसिंग्स वहीं से आई है। ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु अरविंद सूद सर। मैंने उस नाम को रोज 50 दफा अब मैं लिखता हूं। पहले मैं शुरू में 104 दफा लिखता था, अब मैं उस नाम को 50 दफा लिखता हूं और मैं अब तक 2,85,000 टाइम्स लिख चुका हूं, क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन समझ में आ चुकी थी। भाई पहले मैं तो इंप्लीमेंट करूं, मैं किसी को बोलने से पहले मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, यार तुम ये कर लो, क्योंकि मैं उससे फीस चाह रहा हूं ना, मेरी नीयत साफ नहीं है। पर मैंने पहले अपने पे इंप्लीमेंट करके देखा क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। और जब उसने काम किया तो वो रिजल्ट मिला कि जिस आदमी पे 18 बैंकों का लोन था, जब मैं जॉब करता था आईसीसी प्रूडेंशियल में, बजाज अलियांस में, एचडीएफसी में, तो मैंने उस समय 18 बैंकों से लोन लिया था, क्योंकि मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टीज थी। तो मैं कहा प्रॉपर्टी की हमें टेंशन नहीं है, हमें जो भी कुछ करना है उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कभी रियल एस्टेट नहीं आया। मैंने वो सारा पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाया। वो पैसा 18 लाख से बढ़ के 34 लाख हो गया था। बट डेट वॉज 22 जनवरी 2008, जिस दिन 2000 पॉइंट मार्केट क्रैश हुई और मेरा उसमें 34 लाख रुपए स्वाहा हो गया। अब जब मैं वो विद्या पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है वो मेरा पर्सनल ईयर 2 था। जब जब मेरा पर्सनल ईयर 2 आया वो मुझे तकलीफ देके गया। 1999, 2008, 2017, ये सारे के सारे मेरे पर्सनल ईयर 2 थे। और एक बात आप भी नोट कर लो, जब भी पर्सनल ईयर आएगा पिछली बारी से ज्यादा पावरफुल होके आएगा, ज्यादा तकलीफ देके जाएगा। सो अगर आप इस विद्या पे विश्वास करते हो, प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग करो, प्रॉपर उसको समझो। सिर्फ ये नहीं है कि हमें ड्राइवर कंडक्टर समझ में आ गया तो हमें पूरी कहानी समझ में आ गई, नहीं। ड्राइवर कंडक्टर सिर्फ एक प्रोसेस है, एक पार्ट है। उसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं समझने के लिए कि आपको जब इस विद्या के साथ जुड़ोगे तो समझ में आएगा ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। ऐसे ही बैठे बैठे 2020 में मैंने कंपनी का नाम बनाने की सोची, तो गुरुजी का आशीर्वाद आया और अंकों का खेल एकदम मेरे सामने आ गया। मेरे पास जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 ही नंबर का मैं स्पोर्ट ले सकता हूं, या 5 का या 6 का, और अंकों का खेल जो है वो 33 के 6 पे आता है। उस दिन से वो कंपनी अपने आप ब्लेस्ड हो गई। तभी मैं कह रहा हूं कि हमने और राहुल भाई ने मिलकर 1.25 लाख लोगों को सर्टिफिकेट बांटे हैं, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि जितने भी ऑकल्ट साइंस हैं वहां से आप लोग उसके साथ जुड़ सके। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं है पैसा कमाना, हमारा पर्पस ये है कि उस छोटी सी भी अमाउंट, क्योंकि अमाउंट जरूरी है, क्योंकि अगर मैं और राहुल भाई फ्री में कर देंगे ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हम ये भी करके देखा है, फ्री में बढ़ा के देखा है। बिल्कुल। वो है कि फ्री है तो एक के साथ 2 देना, उसके बाद उसका कोई यूज ना होना। एक्चुअली सर्विस और उन्होंने जो चालू किया था इस आप एग्जीबिशन के फील्ड की बात करो तो लोएस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। रीजन ये यूज क्या है, आप अकेली एंटिटी नहीं हो, योर फैमिली इज अ 4 पर्सन मिनिमम, राइट? और आपके साथ जुड़े कम से कम एक इंसान के दिन में 20 से 25 लोग जुड़े होते हैं, जिसका वो चाहता है कि मेरे इन सब दोस्तों का, इन लोगों का मेरे साथ अच्छा जीवन बसे। तो न्यूरोलॉजी इज साइंस, जो साइंस वो आपको बैलेंस करना सिखाती है और आपको चेंज करना सिखाती है। प्रॉब्लम 90% लोग वेबिनार में पूछते हैं मैंने नाम बदल लिया, मैंने गाय को आलू खिला दिया, मेरा तो कुछ ना हुआ। ऐसा प्रॉब्लम सुना है सबने, नहीं सुना है? बहुत सुना है, बहुत सुना है। तो सबसे पहले आप गाय को आलू खाया, उधर सुबह 1 किलो आलू खाया, शाम को 1 किलो रोटी मांग ले, उससे वो धीरे आएगी घर पे। इस ट्रू होता ही है, कॉमन सी प्रैक्टिस है। नाम चेंज करना, पर एक बंदे की शिद्दत दिखा देता हूँ। 2,85,000 सिर्फ अपने पेपर पे लिख के देख लीजिए, कितना टाइम लगता है आपको। आप हिंदी में 12 साल इंग्लिश में आप अपने पेपर पे लिख के देखिए 2,85,000। स्पेलिंग लिखते लिखते आपको 3 मिनट लग जाएंगे, राइट? इन लोगों ने अपना नाम 2,85,000 लिख दिया।
तो सोचो एक शिद्दत बदलने की चाहत, सॉल्यूशंस को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की और चाहत, कभी मैंने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक ही फोकस। क्योंकि गुरुजी को मैं मानता हूं, गुरुजी एक ही बात कहते थे, मांगो नहीं मन्नो। तो आप कम से कम जो है उसके ऊपर विश्वास तो करो। हमें विश्वास ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि भैया 897 लिखा, भाई साहब मेरा तो काम नहीं। अरे मैंने कोई गारंटी थोड़ी दी मेरे भाई कि भाई ये काम करेगा, मेरे पे काम कर रहा है, तुम्हारे पे भी काम करेगा। ये प्योर एक साइंस है, लेकिन आप उसके साथ विश्वास तो करो। आप क्या कर रहे हो, मेरे को गाड़ी मिल जाए, जैसे अभी राहुल भाई ने कहा सुबह लिखा और शाम तक 1 करोड़ आ जाए। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा अंबानी के साथ हो सकता है, अदानी के साथ हो सकता है, तुम्हारे मेरे साथ नहीं हो सकता। और अगर होता होता हम भी अंबानी के ही पैदा होते। ये नहीं है। सिर्फ समझो कि लाइफ में अगर भगवान ने हमें ये सपोर्ट दिया है तो हमें कहीं ना कहीं पे इसके साथ जुड़ना है और जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि आप समझो रोज एक नई सर्च है, रोज एक रिसर्च है। शुरू में मैंने अपने 15 को यहां लिखवाता था, अपनी फर्स्ट फिंगर के नीचे यहां मैं लिखवाता था। और जब इसके बाद हमने 5000 बच्चों के साथ टेस्टिमोनियल लेना स्टार्ट किया तो मैं इसको सेंटर पे ले आया 15 को। ये सबको लिखना चाहिए, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है। ये साइंस अलग है, इसका अपनी न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। लेफ्ट हैंड एक ऐसा ब्लेसिंग वाला हाथ है जहां से आपको अबंडेंस मिल सकती है। तो हम सबको अपने उल्टे हाथ पे 15 सेंटर में, ये देखो यहाँ पे, नहीं अब यहाँ पे, वही मैंने कहा ना, राहुल भाई और मैंने बहुत रिसर्च करते हैं। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं पे इसको चीज समझाया। आप सिर्फ उसके साथ जुड़ के तो देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं जादू मंत्र हो जाए। अरे जादू मंत्र होता तो मैं अपने सर पे हाथ रख के 100 करोड़ नहीं मंगवा लेता। अरविंद सूद सर 24 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर लेते? तो ये प्योर एक साइंस है, एक वर्किंग है। आप जब इसके साथ वर्किंग करोगे रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये है कि आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा उसके साथ विश्वास के साथ जुड़े। मुझे किसी ने नहीं कहा कि 2,85,000 दफा या 5 लाख दफा लिखना है। बहुत लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं इसको 41 डेज लिख लो, इसको 90 डेज लिख लो। नहीं, अगर लिखना है तो दिल से लिखो और इसको होल लाइफ लिखना है। चाहे आप 50 दफा लिखो। मैंने शुरू में इसको 104 दफा लिखा, उसके बाद मैंने 4 साल के बाद इसको मैं 50 टाइम्स पे ले आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे और चीजों के ऊपर मेरी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी। बट मैंने लिखना नहीं छोड़ा। आप भी इसको लिखो, बहुत बढ़िया इसके अंदर आशीर्वाद आएगा। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स है कि अगर आप ठीक ढंग से इसके साथ जुड़ गए तो आपके लिए कमाल ही कमाल है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये पढ़ी है या मैंने इसको जरूर किया है। और भी बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ हैं जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बट कारण क्या है ना, उनके पास अलग अलग साइंस के हिसाब से है। मेरा जो पर्पस था वो यही था इस प्लेटफॉर्म को बनाने का, कि अगर मार्केट में अच्छे अच्छे टीचर हैं तो वो साथ में लेके आए जाएं और उनसे पढ़ाया जाए। वरना मैं कहता अपनी वाइफ को, तू एक काम कर, तू लाल किताब सीख ले। मेरे बेटे ने घड़ी का कोर्स कर रखा है, लोगो कोर्स कर रखा है, हम अपनी एक नई कंपनी खोल लेते और हम मियाँ बीवी लगे काम करते। मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं था। जो मार्केट का बेस्ट टीचर है, मैंने और राहुल भाई ने यही कोशिश करी कि हम उसको लेके आए। बहुत लोग हमारे साथ इस जर्नी में आए और बहुत लोग हमारे साथ छोड़ के चले गए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने भी अपना उस समय बेस्ट दिया। शनि संजीव जी, शैलेंद्र जी, विजय भाई, IP सिंह सर, मेरी वाइफ मीनाक्षी मैडम, आशीष भाई, ये सारे के सारे टीचर्स जो हमारे पास रहे हैं, सबका मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ। क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम उस कंपनी को वहां तक लेके जा पाए हैं जिसकी हमने कामना की थी, जिसकी हमने स्टार्टिंग में सोच रखी थी। मार्केट में जो भी बेस्ट टीचर होगा हम उसको अपने साथ लेके आना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग अगर बेस्ट पढ़ा सकते हो तो आओ हमारे साथ। वी आर ऑल थैंकफुल टू यू। बट मेन चीज एक ही बात आती है कि आप न्यूमरोलॉजी को जब सुनना चाहते हो तो उसको दिल से अटैच होके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जैसे मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, मेरे लकी नंबर 5 और 6 ही थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे चूंकि कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी तो मैं 1 पे चला गया। जब भगवान ने मुझे एक स्कूटर नंबर दिया 6305, मैंने भगवान को खूब गालियां निकाली और मैं पढ़ाता भी हूँ।
4 और 8 वाला बिना गाली दिए बात नहीं कर सकता। भगवान तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा दुख मुझे दिया। अब भगवान तो कह रहा है मैं तो तेरे को रास्ते पे ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस बारे में। कोई बात नहीं, बैठे तो बैठे। सो कहीं ना कहीं पे उस समय की वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही थी। जब वो कोर्स करा, उसके बाद चीजों को लाइफ में जोड़ना स्टार्ट करा तो क्लैरिटी आई। 2011 मेरी लाइफ का पर्सनल ईयर 5 था जब अरविंद सूद सर मिले। 2011 मेरी लाइफ का पर्सनल ईयर 5 था जब गुरुजी से मुझे आशीर्वाद मिला। तो लाइफ में आपको समझना पड़ेगा किस साइंस के साथ आप जुड़ना चाहते हो। और उसके बाद तो मुझे ये समझ में आ गया कि खाना है, पीना है, जीना है, रोना है, मरना है, सब न्यूमरोलॉजी के साथ है। तो मैंने तो अपने दोस्त को ही बोल रखा, भाई जब मैं मर जाऊं तो मुझे 5 नंबर पे ही जलाइयो। उसको मैंने ये सर ने बोल रखा है। पर्सनली फाइल का एग्जैक्टली पहले समझा देता हूँ आपको। सर आप 2020 में पर्सनली क्या चल रहा था? 5 2020 में सबने क्या बताया? सबने क्या किया था? कंपनी फॉर्मेशन हुई है। आज वो कंपनी कितनी बड़ी है आप सबको मालूम है। 9 जून 2020 उसकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है, दैट इज 9 जून 2020। राइट सर का पर्सनली फाइल। सो 5 आपके जीवन में भी कैलकुलेटर पर्सनल कैलकुलेटर सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को जीवन क्या नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेटर जिन लोगों को आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता है ना एक बार से फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। राइट 2 चीजें करेंगे आज हम पहले, एक पर्सनली समझेंगे और एक आपके पिन नंबर पूछेंगे। आप सबके डेबिट कार्ड मुझे दे देना और पिन नंबर बता देना, ठीक है? जी 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 जी। दोस्तों लाइफ में पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा रोल है। इवन जब मैंने इसके ऊपर वर्किंग करके समझा ना, तो बहुत लोगों की डेथ को हम समझ पाए कि उनका पर्सनल ईयर पिटा हुआ था। देखो डेथ तो हर एक की होनी है, जो आया है वो जाएगा। ये कभी मत सोचना कि ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल होने वाला है। वो कब होने वाला वो ऊपर वाले को मालूम है। तो ये कभी मत सोचो कि ये चीज नहीं होने वाली है। पर्सनल ईयर एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी टेंशन है कि वो तकलीफ भी देके जा सकती है। राहुल भाई और मेरा दोनों का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है और हम दोनों ही इस समय हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। राहुल भाई की इस समय बैक में बहुत जबरदस्त दर्द है, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हैं। मेरा इस समय ये कंधा पूरा फ्रोजन हुआ पड़ा है। मुझे नहीं पता ये क्यों भगवान ने करा, क्या करा, पर ये 2 दिन से अभी हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था ऐसा। सो पर्सनल ईयर को पहले कैलकुलेट करते हैं। 17 मेरी ही डेट ऑफ बर्थ को लिखो, 17 नवंबर 1971। 17 नवंबर 1971। ड्राइवर मेरा आएगा 8, कंडक्टर मेरा आएगा 1। ठीक है। अब जब भी पर्सनल ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, 17 + 11 + 2020 की बात कर रहे थे, 2020 ऐड करके देखो कितना आ रहा है, +11 + 2020 5, बिल्कुल 5 आएगा, करके देखो। आया 5? किसी का 6 तो नहीं आ रहा? 17 + 11 + 2020। अब ये देखो कि 224 क्या आ रहा है मेरा, 17 + 11 + 2024 9। तो मेरी लाइफ में पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9 सबसे डेंजरस जाएंगे। और हर एक की लाइफ में नोट कर लो, पर्सनल ईयर 9 सबसे डेंजरस होगा। बहुत लोगों की हमने डेथ जो है वो पर्सनल ईयर 9 में ही कैलकुलेट करके देखी है। मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है और लिख लो, पर्सनल ईयर 9 अकेला ऐसा साल है जो 13 महीने का होगा। होगे आपके लिए वो लाइफ के अंदर सारी की सारी स्टोरीज बनती जाएंगी। आज आईपी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2021 में सीखा था आपने, 2020 में, 21 में, 20 में लास्ट 20 में सीखा था। और उसके बाद आज तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आप किसी भी साइंस को सुनते हो, समझते हो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो उसको दिल से करो। सिर्फ ये मत करो कि हाँ भाई सुना समझा और उसके बाद उसको ठीक है जी हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं। उसको इतना जबर, अर्जुन की तरह, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी ना, वही सारी कहानी है।
थैंक यू आईपी सिंह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आपको समझना है कि आपको लाइफ से क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्योंकि नंबर बहुत भाषा के साथ, बहुत बढ़िया भाषा के साथ बात करते हैं, सिर्फ समझने वाला चाहिए। नंबर वही 9 के 9 ही है, लेकिन कमाल का नंबर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए 5, 5 और 5 ही है। जिसको लाइफ में लगता है कि दुख है तो इसको ले लो। एक तो भाई पर्सनल ईयर समझाना था, और मैं वही कर रहा हूँ, सबके पर्सनल तो एक माइक देके थोड़े एक दो। हाँ हाँ प्लीज 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 प्लीज। तो आप लोगों ने पर्सनल में निकाल ली। हाँ एक कॉमन सी चीज करते हैं कि 1 to 9 में कॉमन इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। ठीक है? नहीं 8 पर्सनल ईयर किस किस का अभी गया है? लास्ट पर्सनल ईयर 8 किसका था? 2023। एक से शुरू हो नहीं 8 से ही करेंगे सीधा। जय शनिदेव, वो आ गए ना शनिदेव, देखो वो बैठे हैं शनिदेव, जय शनिदेव। हाँ कोई, हाँ हाँ तो 8 वाले की अभी चल रहा है ना, चलने वाला नहीं, जिन्हें खत्म हुआ है उनकी तकलीफ सुननी है। पर्सनली 8 वाले आप सब हैंडल्स कर लीजिए। वो अपनी स्टोरी सुनाओ। पर्सनल ईयर 8 वाले, जिनका पर्सनल ईयर खत्म हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ, जिनका पर्सनल ईयर 8 अभी खत्म हुआ है, वो अपनी स्टोरी बताओ। वैसे पर्सनली आपने संदीप सर को पहले से अटेंड किया था, सर ने बताया, राइट? उसी पर्सनली 8 में मेरा L4 L5 की सर्जरी हुई। बिल्कुल, और राहुल भाई का भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा था लास्ट ईयर। अभी हम दोनों का 9 चल रहा, अगले साल फिर हम राजा। यस मैम। लास्ट ईयर भी जो पैसे या 8 चला था, लेकिन मेरे लिए काफी लेंथी रहा। सॉरी मैम, दोबारा प्लीज। सर मेरे तो पर्सनल ईयर 8 बहुत ही अच्छा गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ड्राइवर कंडक्टर क्या आपका? 8 और 9। 8 और 9। तो आपको तो बहुत ब्लेसिंग्स मिली हुई है, कुछ रेमेडीज आपने की होंगी, वरना कुछ भी नहीं किया आपने रेमेडीज। चलो गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि वो तो सबसे बढ़िया, फिर वो तो सबसे बढ़िया गुरुओं का आशीर्वाद, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 हमारा ऑडिटर है, उसका एक ही काम है, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा आशीर्वाद, बुरे कर्म किए तो बुरा आशीर्वाद। दैट्स द मेन थिंग। और राहुल भाई जी जी, पर्सनली 8 वाले और कौन? सो सॉरी मैम, सो सॉरी। बात सारी यही है कि भाई हम जैसे जैसे इस साइंस से जुड़ते जाएंगे हमें क्लैरिटी आती जाएगी। सो सॉरी फॉर दैट मैम। कोशिश करो कि जितना हो सके चींटियों की सेवा करो, क्योंकि पर्सनल ईयर अब आपका भी 9 आ गया है। जितना हो सके चींटियों की सेवा करो, उसी से ही सारी ब्लेसिंग्स आएगी, और काउस की सेवा करो। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। पर्सनली दूसरा कौन है? पर्सनली 8 वाला कोई है? और जिसका खत्म हो चुका 2023 पर्सनली 23 जिसका खत्म हुआ है। जी जी मैम, जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जी 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 जी, आ जाओ। क्या गुरु जी। तो क्या आपने कुछ रेमेडी करी पर्सनल ईयर 8 में? सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी, कब निकल गई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाप मैं तो कहता हूँ काउस की सेवा करते रहो, परेशानियां आएंगी और अपने आप निकल जाएंगी। बिल्कुल गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे। राहुल भाई पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 5 आप। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरु जी। जी डियर, जी डियर। ओहो सो सॉरी डियर, सो सॉरी। जी 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 डियर। कोई नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा डियर। मेन बात ये है कि लाइफ में हमें समझना पहले आना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे हमें जूझना है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं या हमसे गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, वो सारी बात है। सो पर्सनल ईयर 8
कहीं ना कहीं पे टेंशन देके जाता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कोई बात नहीं, चींटियों की सेवा करते रहो, काउस की सेवा करते रहो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। राइट डियर, राइट राइट। पर्सनल ईयर 5 सीधा, Please raise your hand. 5 5 5। जी जी प्लीज, 1 मिनट आ रहे हैं बस, राहुल भाई आ रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर पर्सनल ईयर 523 में जी पिछले साल जी जी जी। लगभग सब ठीक ही था, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया। ओहो, सो सॉरी, सो सॉरी। मेरी बेटी के बारे में मैंने आपको क्लास में बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बाकी पिछले साल ही था 5 और 14 नवंबर 1975, तो बर्थडे मेरा 5 है, बिल्कुल 75 से भी 5 आ रहा है जी, और 14 नवंबर 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन जो हमारे कौन था, वो थोड़ा सा जी सर जी। जी थोड़ा और टेंशन में रही। ओके। हाँ, और अभी भी चल रहे हैं उसी टेंशन में। ठीक है। बिजनेस क्या रखी है, प्रॉपर्टीज की कैसे। जी 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 जी। वो नहीं है, वो अभी तक टेंशन तो देखो मोदी जी की भी खत्म नहीं हुई। टेंशन तो किसी, अगर टेंशन ही खत्म हो जाएगी, कृष्ण भगवान ने कहा ये संसार जो है दुखालय है। हमें ये समझना है कि हमें सपोर्ट कहाँ से लेना है। पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा आशीर्वाद है जो अगर दुख भी देगा तो सुख का भी साधन लेके आएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे उसमें वर्किंग करोगे ना आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगले 9 साल में फिर आ जाएगा। ये कौन सा ऐसा है जो कुंभ का महीना है, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कुर्सी कुर्सी करवा दे। हाँ, वो कुर्सी खाली है वैसे, उधर एक बिठवा दो। अच्छा ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। ओके जी। एक तो किसी ने मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की, बच गए। सॉरी सर। किसी ने मेरा फ्रॉड करने की कोशिश की, बच गए हम लोग। ओके ठीक है। और सेकंड भाभी की डेथ। ओके देखो, भाभी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलेगी। आप उस पे वो मत जाओ। मेरी फैमिली में जी 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 जी। और हमारे शंकर मोर्चा हनुमान जी, शनि महाराज जी, मदर का आशीर्वाद, जी 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 आशीर्वाद से लास्ट में बहुत अच्छा रहा। जी। कोई मनी की प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई जरूरत पड़ी उन्हें कहाँ से पैसे आए हम आगे काम बनता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाह रहा हूं कि देखो ये सब टेस्टिमोनियल है। आप अपनी जब वर्किंग करोगे आपको समझ में आएगा। मेरे कहने पे मत जाओ, आप चीजों को सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि ये चीज है और ये कहीं ना कहीं पे सपोर्ट दे सकता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी। राधे राधे। जी लास्ट ईयर मेरा 5 बन रहा था पर्सनल। जी जी। जैसे जैसे ईयर एंड हुआ तो आई लॉस्ट माय जॉब। ओह सो सॉरी। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है। पिछले 3 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ। ओके। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि ये प्रॉब्लम लाया तो कुछ न्यू वो भी लाया। बिल्कुल। तो जैसे हम अब आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। कुछ और भी नई चीजें जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, तो आई एम लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज इन माय लाइफ। बिल्कुल। 5 का मतलब ही है न्यू बिगनिंग। आप लाइफ में अगर अपने आप को अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। बीमारी हुई कोई बात नहीं, और अगर जॉब चली गई है, मेरी भी जॉब गई थी, मेरी जॉब गई थी पर्सनल ईयर 4 में। पर्सनल ईयर 5 पे मुझे वो आशीर्वाद मिला। पर्पस सिर्फ यही है कि आप अगर जुड़ के रहोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ऑन द वर्ज था। मतलब दिसंबर में मेरी जॉब गई है और पर्सनल ईयर 5 आके सर पे खड़ा हुआ और अरविंद सूद सर मिल गए। हाँ बस दिसंबर, मेरी 4 दिसंबर को गई थी। तो ये चीजें बहुत प्रूवन है, बट हमें समझना है कि हमें उससे सपोर्ट कहां से लेना है। जी राहुल भाई। और जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। जी चालू है सर, चालू है। जी जी प्लीज। नंबर 4 पे मैंने दिमाग से खेला। ओके 3 में मैंने विद्या को सीखा। ठीक है। और 3 में सीखा। ठीक है। 4 में मैंने दिमाग से चला। जी। और जब नंबर 5 में वो पहुंचा तो कोई भी आदमी, हालांकि मेरे पास नहीं था नंबर 5, और मैंने देखा कि जितने भी लोग मेरे सारे आसपास खड़े हैं, जो खड़े हैं, यहाँ
लाइन वहीं से खत्म हो गई। जी 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 जी। ऐसा हुआ कि 22 नवंबर को एक केस था, मैं कोर्ट में गया। ओके। मेरा वकील जज के सामने बोलते बोलते टकरा गया अच्छा। और जज के सामने मेरे लिटिगेशन में एक केस था, मैंने डाला था। जी। मेरा रजिस्टर था। ठीक है। जज बोली, औरत कोई पशु है? हम्म। मैंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी 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 मैंने कहती है औरत कोई पशु है जो बच्चे पैदा करेगी? जी जी। सिर्फ एक ही सवाल है, आप क्या समझती हैं कि पशु का इंसान आदमी है? क्या वो किसी काम के लिए पैदा हुआ है? ना। किसी काम के लिए पैदा हुआ है? मतलब फिर मैंने उसकी वो क्लास की जज की कि जज को क्यों बोलना पड़ गया, उसने वकील को बोला कि आप जो हो मेरे को इसके रिलेटेड कोई चीज बिल्कुल केसेस लीजिए, मैं तब एफआईआर रजिस्टर करूंगी। ठीक है। ठीक है। नंबर 5 एक अथॉरिटेटिव नंबर है। यस यस इसको समझो, बिल्कुल। खाली 5 को मत समझो, 5 के साथ जो आपके दायरे में लोग बैठे हैं, बिल्कुल जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ से समझिए। बिल्कुल। आपको समझ में आएगी कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं। तो हर नंबर को आप समझिए। बिल्कुल, हर नंबर का आशीर्वाद है। नंबर को समझिए। हम्म। अभी मेरा नंबर 6 चल रहा है। ओके ओके। 3 में इन्वेस्टमेंट करी, 2 में या 3 में इन्वेस्टमेंट करी। जी जी जी। और आज मैं बैठा हूँ, हाँ मैंने लगाई प्रॉपर्टी में लगाया। ठीक है। लोग इतने आए मांगने के लिए कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, सकते। मैंने कहा मेरा पैसा प्रॉपर्टी में लगा या बैंक में लगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल ठीक बात है। पे माय प्राइस एंड टेक इट। ठीक है। लॉक करके रख दिया, 2 साल में बंद पड़ी है। ठीक बात है। बंद पड़ी। आज मैं अपनी टर्म में बात कर रहा हूँ। जी जी जी। नंबर 6 चल रहा है। 6 चल रहा है। नंबर 5 में मैंने अपने आप को सॉलिड किया, यस सब दुश्मनों को खत्म कर दिया। और नंबर 6 में आज मैं अपनी लिक्विडेशन में बैठा हूँ कि आई वांट मनी। यस मिल जाएगी। जब आप मेंटल सेटअप आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल। तो थिंग्स दे स्टार्ट कमिंग अप टू योर। वर्किंग वाली बात है ना, आपने वर्किंग करके समझ लिया उसको। मैंने नंबर को समझ लिया। बस बस बस, नंबरों का खेल है। सिर्फ नंबर नहीं खेला। वो तो हम कहते हैं अंक बोलते हैं, अंकों का खेल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई बार मेरी बहन ने कहा, सारा दिन सोचते रहते हो, कोई बात नहीं बोल जाते हो, करते क्या हो? जी। मैं तुम्हें दिमाग को खराब कर। ठीक बात है। लेकिन एक नुकसान मेरे को हुआ। क्या? मैं 2-3 साल में मैंने आपकी क्लासेस अटेंड कर जी 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 जी। डबल 7 है, ठीक है। सब कुछ कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैं आपकी जब मैंने वो क्लास खत्म करी, उसमें कागज पैक किए और छोड़ दिया। छोड़ दिया। आज मैं किसी सर से बात कर रहा था, मैं कहा मैं आपकी क्लास में दोबारा ज्वाइन करूंगा। ठीक बात है। सब करूंगा। बिल्कुल। बहुत टाइम हो गया दिमाग से निकले हुए। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जी। आप हर नंबर को कि नंबर 5 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि पेपर मैं तो कह रहा हूँ हमसे छुपाया गया है। हाँ, सब चीजें छुपाई गई। साल के दिन 365 5 पे आते हैं, 5 फिंगर्स, 5 प्यारे। आप वर्किंग करते देखते जाओ, समझ में आता है कि सब कुछ ये 5 है। 366 दिन है कि इस बार लीप ईयर के इस बार ही है ना। इस बार ही। हाँ। तो इस बार तो फाइनेंशियली ये जो पैसे का जो हिसाब है वो लंबा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। बिल्कुल आपको फाइनेंशियल गेन देगा देगा। और जबरदस्त देगा। ठीक है, और इसका परसेंटेज भी 6 है और वैसे भी 6 आ रहा है। बल्ले बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सवाल आ रहा है। जी 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 आपने बोला, आप बिल्कुल मालूम है जी। 4 और 8 वाले गालियों को निकालते बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं। हैं। हाँ हाँ हाँ, पंजाबी को भी लगाते हैं। बात ही नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसका लेवल नहीं है। अरे सबसे बड़ी डांट तो मुझे मिली थी गुरुदेव। और क्या? सबसे बड़ी जी डांट मुझे मिली। जी प्लीज 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 मैम। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का पर्सनल ईयर 5 था। क्या बात है मैम, पर हमारे को अच्छा अच्छा नहीं हुआ क्यों? My conductor is 1. ओके Wife is 7. One is also 7. ठीक है। क्यों नहीं है सर? We got married. ओके। Then there was नहीं लास्ट ईयर अच्छा होगा ना सर? कोई और क्या चाहते हो? आपका कैसे अच्छा हो सकता है? जी जी जी। then there was a lot of problems from the in-laws side. Then I lost my job by the meeting. और वो मतलब इतना टाइम मुझे कोई रेगुलर जॉब ढूंढने में जितना इस बार लग रहा है। Then I faced depression. There was a prolonged. So it was quite a disturbing year, despite knowing कि 5 लाख की होना चाहिए था, मैं ढूंढ रही हूँ। नहीं लकी है मैम। अब देखो यहीं पे सारी बात आती है। पहली बात तो समझो कि आपकी मैरिज करा गया, और ये मैरिज आपकी कितने टाइम के बाद हुई ये आप जानते हो, पहली चीज।
दूसरी चीज ये है कि अगर उसमें जॉब गई है ना, वो बेटरमेंट के लिए गई है, आपको उसके और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन हम उसके लिए क्या प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, वो सारी बात है। मैं भी प्रिपेयर नहीं था, मैंने कहा ना, मैंने भगवान को खूब गालियां निकाली कि भगवान इतनी अच्छी मेरी जॉब थी, क्यों मैंने ले ली। बट कहीं ना कहीं पे भगवान ने हमारे लिए और रास्ते खोले होते हैं, उसी का सारा आशीर्वाद आता है। जी, ओके। नहीं, पर्सनल ईयर क्या था? 5 था बस, ठीक है, ठीक है, आप बताओ जी, बताओ प्रभु, बताओ बताओ बताओ। जी 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 जी, बस फाइनेंशियली ठीक है तो इमोशनली भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो कुछ नए बेटरमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो आपके पास आया है, क्योंकि पर्सनल ईयर 6 आप समझो आपको और हाई पे लेके जाएगा, जैसे भी सर ने कहा। सो मेन बात ये है कि हम क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड थे या नहीं थे, वो सारी कहानी आएगी। जी राहुल भाई। जी 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 मेरा नाम अजय जी है। जी जी अजय जी, मैं बता दूं, मेरी वाइफ का पर्सनल ईयर 8 शुरू हुआ जी 9/9/1963। जी जी हॉस्पिटल एडमिट हो गई, जी, 12 दिन बाद। सो सॉरी सो सॉरी। उसके बाद मेरा पर्सनल ईयर 2019 में 5 आया। जी, मैंने शेयर मार्केट में 30 लाख का लॉस किया। ठीक है जी, ठीक है। मेरा पर्सनल ईयर 2 आया था जी पिछले साल। जी जी जी, उसमें मेरा 60 साल से मेरे ब्रदर के साथ पार्टनरशिप थी, वो अलग हुई। उसके बाद मैं मेंटली इतना डिप्रेशन में चले गया था कि पर्सनल ईयर 2 में ना, हाँ 2 में, और 5% लॉस हुआ। मुझे नहीं पता कैसे आया, तो हाँ। 30 लाख का मैंने नुकसान किए थे। जी 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 जी, और मुझे नहीं समझ आया कि मुझे वो बार-बार शेयर मार्केट खींचती रही, मैं नुकसान करता था। गलत बात थी ना। ये तो कहते हैं कि जब तक एक्सपर्टीज ना हो। ड्राइवर मेरा 2 है और कंडक्टर 1 है। कंडक्टर 8 है ना, हाँ तो प्रॉपर्टी में लगाना था ना, क्यों शेयर में लगा दिया? 1 है, ओके ओके, कोई नहीं। देखो पर्सनल ईयर 5 फिर आएगा, अब वो 30 का 60 देके जाने वाला है। प्रिपेयर आपने करना है, प्रिपेयर आपने करना है। एग्जैक्टली, आप लोग एक क्वेश्चन अपने आप से आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको सबसे पहले एक लाइन बनाई थी कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, राइट? सो बैलेंस होता क्या है? संदीप सर ने अपने पर्सनल 5 में जॉब कोई बिल्कुल, राइट? देन ही स्टार्टेड द थिंग्स विल बी वर्क प्रॉपर्ली। उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू किया, सारी बैलेंसिंग की, सारा कुछ सेटअप किया। तो पर्सनल 5 में की जॉब कितने की थी सर आपकी? कितने की जॉब? जब जॉब छोड़ी 4 में 78,000। 78,000 और अभी 78 लाख तो सब 4 दिन में कमा लिए सर। 78 लाख तो सब 4 दिन में कमा लिए। बिल्कुल कमा लिए, राइट? तो 78 लाख जो 78,000 की जॉब थी उसमें छूट गई, राइट? और एक नया डायरेक्शन आपको फ्लो दे रहा है। बट वो नंबर की बैलेंसिंग अगर अभी आप करना शुरू कर दो तो आने वाला पर्सनल ईयर 5 यू कांट बिलीव दैट ये सेशन में वहां की जगह यहां पे हो सकते हो, खुद के सेशन चला सकते हो। ये है पर्सनल ईयर 5। धीर साहब, गालियां निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने भी भगवान पर निकाली थी, लेकिन मेन बात यह समझना बड़ा मुश्किल है। पर्सनल ईयर 5 में अगर हमने अपने राइट्स अपने ब्रोकर को दे रखे हैं तो वो तो गेम खेल जाएगा, क्योंकि उसके भी अपने बीवी बच्चे हैं। हमें किसी भी हालत में चाबी जो है अपनी जेब में रखनी चाहिए थी। भाभी जी हॉस्पिटल चली गई पर्सनल ईयर 8 में, समझ में आता है, क्योंकि वो पर्सनल ईयर 8 का काम है, वो हमें कर्मों की सजा देने आया, वो आएगा। लेकिन अगर वो 30 लाख गया है, मैं इतना श्योर हूं कि अगला पर्सनल ईयर जब 5 आएगा आपका, और 2-3 साल में आने वाला है, वो आपको 30 का 60 दे के जाएगा। आप उसकी प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाओगे कैसे करना है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी जी, सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल, गुरुजी को बुलाओ। 92 को लिखवा दो सबसे, सबको लो 15 खुद अभी लिखें सब जना। ठीक है, चलो। अब हमारे पास यहाँ पे वो कुछ स्क्रीन तो है नहीं, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, आप अपने पहला एक पेज ओपन करो। नहीं बना रहा था, प्लीज बताएं। नहीं बना रहा था। लोशो ग्रिड नहीं आता ना। चलो, आपके आसपास सबको मतलब ऐसा कोई भी किसी टेबल नहीं आता। आप सब अपने एक लोशो ग्रिड, अपनी पूरी जो बुक है, इसे एक पेज पे 15 बार बनाओ, एक बार एक प्रैक्टिकल करेंगे आज।
और जब बनाओ तो आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स एनर्जीज, राइट? जो मैं सब बनाओ आज के दिन 15 जो आसपास वो सिखा सकते हो सिखाइए प्लीज, जिनको नहीं आता। हाँ, डबल में पैसा नहीं चाहिए क्या? कुछ मैं लोशो ग्रिड पूरा, आप सिर्फ लोशो ग्रिड बनाओगे, 9 बॉक्सेस का स्क्वायर बनाइए, 3x3 का स्क्वायर होता है, उसमें हम आपको एक ऐसा आशीर्वाद आज दे रहे हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो लाइफ में 4 चांद नहीं 8 चांद आ जाएंगे। और ऑल क्रेडिट गोज टू दिस लेडी। एक बारी तालियां इस लेडी के लिए, पद्मा जी। इन्होंने बताया कि ये जादू कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है हम सबकी लाइफ में। आओ जी, आओ, आशीर्वाद दो सब बच्चों को। बताओ कैसे शुरुआत की इस पूरी कहानी की। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने सर से सीखा था अप्रैल 2020 में। तब सर से सीखने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि आपकी ग्रिड में हर नंबर की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जब वो ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है, कम होता है तो तकलीफ होती है। तो आपकी लाइफ में सब चीज होनी चाहिए। तब मैंने 5 मई 2020 को मेरा नाम चेंज किया फेसबुक और इंस्टा पे, और अपना नाम रखा पद्मा राहुल कांजानी। और उसके साथ ही मेरे मन में ऐसे आया कि ये जो लक्ष्मी यंत्र है, सर बोलते हैं कि दिवाली पे बनता है, तो क्यों ना इसको रोज बनाया जाए, और जब उस नंबर की वाइब्रेशन को आपकी लाइफ में लिया जाए। वैसे मेरी ग्रिड में 2 ही नंबर मिस है, 2 और 6, है ना। और 2 मुझे राहुल जी ने दिया और 6 मुझे मेरे प्रिंस ने दिया। ठीक है, तो मेरी ग्रिड कंप्लीट है। और जब गुरु का साथ मिलता है तो सारी चीजें वैसे ही हो जाती हैं। और उस दिन से लेके, मतलब मैंने 5 मई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक एक दिन का भी मिस नहीं किया। मेरा नींद में से उठ के मुंह धो के सबसे पहला काम होता था, मैं वो 15 बार वो बनाना है। तो मैंने उसकी पावर को देखा। कोरोना के बाद लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम थी। तब मैंने अपना घर खरीदा 2020 में, जब कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस टाइम के बाद कोई घर खरीद सकता है। तो इस ग्रिड को बनाने से और इसके वो भी पूरा कैश में, वो भी पूरा कैश में, मतलब फाइनेंस नहीं करवाया, पूरा पैसे का जुगाड़ ऊपर वाले ने किया उस ग्रिड की वजह से, जो आपको पद्मा मैडम बताने जा रही है। प्लस एक चीज बहुत अच्छी थी कि जैसे ही मैंने ग्रिड बनाना चालू करा, ये लॉन्ग टर्म था क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि मेरा घर हो, पर मेरा शॉर्ट टर्म गोल भी था कि उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे मेरे पास बहुत सारे, कोरोना से पहले मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट थे। मैं राजस्थान के बहुत सारे क्लाइंट्स को देखती थी जी। मल्टी मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड नहीं थे, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, पर कोरोना के टाइम पे उन्होंने काम बंद करा दिया था। तो मेरा छोटा गोल ये था कि मेरे पास कुछ और नए क्लाइंट बने। और 5 मई को जैसे मैंने अपना नाम चेंज किया और ग्रिड बनाना चालू करा, और विदिन 7 डेज आई टेक 7 क्लाइंट्स। और उस टाइम पे 7 क्लाइंट एक साथ आना, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस आल्सो। बहुत बढ़िया। सबसे पहला अकाउंट मैंने सर का ही लिया। तो जैसे ही सर से आए तो जो है ये सब साथ है, सबके नंबर्स और ग्रिड और सब पावर करती है। और मेरा तो 100% बिलीव है कि ये सारी चीजें काम करती है, और सारा सिस्टम लाइफ का बिलीव पर ही टिका हुआ है। अगर आप 5 में बिलीव नहीं करते हो तो नहीं होगा, पर अगर आप बिलीव करते हो तो 100% होगा होगा होगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू पद्मा जी। इसमें भी एक चीज बहुत अजीब हुई होता है, एक्चुअली इसका नाम है पद्मा कांजानी। ये लिखे अपना नाम पी पद्मा कांजानी 42 है जी जी, ठीक है। संदीप सर से सीखने के बाद इसने अपना नाम लाया पद्मा राहुल कांजानी, जबकि मेरा नाम है राहुल टीसी बुआरानी। ये अपना क्यों नाम मेरा भी लगाती है। बिल्कुल। चलो जिन्होंने जो और कुछ चीजों से मेरा नाम तो थोड़ा कहीं और तो करते हैं और कुछ और तो। मैं तो खुद राहुल भाई कहता, राहुल कंजानी कह रहा, क्यों मेरी कास्ट चेंज करवा रहे हो यार, मैं थोड़ी इधर हो जाऊंगा, उसने इधर आना। सो जी प्लीज आप बनाइए। सबसे पहले 3x3 का ग्रिड बनाओ। हाँ जी, 3 इंची बाय 3 इंची जैसे मैडम ने बनाया, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे मैडम का देख के बनाओ, बिल्कुल स्टेबल वाले। हाँ नहीं
यानी वो ऊपर वाला जो बना हुआ है इसको बनाना। हाँ, एक नया पेज लो, एक नया पेज लो। 492357 बिल्कुल जैसे ये बनाया ना, जैसे ये बनाया ना इन्होंने। चलो ब्लेसिंग्स लो, एंजल टाइम हो गया, सब ब्लेसिंग्स लो पहले, एंजल टाइम हो गया। कोई बात नहीं, कहने दो ना। जैसे ये भाई साहब ने बनाया है, आप एक बारी देखें। अब जिनको लाइफ में सिंगल पैसा चाहिए, हाँ आपने डबल बनाया, लाओ आप दिखाओ, फिर आप दिखाओ। जिनको लाइफ में सिंगल पैसा चाहिए वो सिंगल लिखेंगे, और जिनको लाइफ में डबल पैसा चाहिए, मेरी तरह। बहुत अच्छा बनाया मैम, बहुत अच्छा बनाया जिसने बनाया। जिसको लाइफ में मेरी तरह डबल पैसा चाहिए वो इसको डबल लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। रोज बनाना है और 15 दफा ही बनाना है, ठीक है। जिसको भी लगता है कि मेरे को लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, इसको देख देख के आप बनाओ। 44 99 22 33 55 77 88 11 66। जिसको भी लगता है मुझे लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है, वो इसको रोज सुबह बनाएं। सब काम छोड़ के सुबह सुबह उठो, भगवान को थैंक्स बोलो। जी जी जी। जिन पेपर पे हम लिखेंगे, हाँ। उन पेपर को कैसे जल प्रवाह करना है या अग्नि के हवाले करना है। मैं हर एक साल में एक बारी हरिद्वार जाता हूँ, उस पूरा रजिस्टर को जल के हवाले कराता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया आपने भी, बिल्कुल ऐसे। इसकी रोज सुबह प्रैक्टिस करो, जितना कोशिश हो सके इसको रोज सुबह सुबह बनाओ और सृष्टि के हवाले कर दो अपने आप को, ठीक है। क्लियर सुधा मैडम? क्लियर? चलो ग्रेट। राजा सर, जय गुरु जी। क्या हालचाल सर? क्या हालचाल? ग्रेट। क्लियर है आपको तो? और जिनको और कृपा चाहिए अपनी लाइफ में, जिनको लाइफ में और कृपा चाहिए, वो कल सुबह एक उपाय करेंगे। अपनी बीवी को सुबह सुबह चाय बना के पिलाएंगे। जो अपनी बीवी को सुबह चाय नहीं पिलाएगा उस पर कृपा नहीं आएगी, ये देख लो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रेमेडी है जो हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को, कि बस उसी का आशीर्वाद है, उसी का आशीर्वाद है। रोज सुबह आपने अपनी बीवी को चाय बना के पिलानी है। तो दूसरे की बीवी को थोड़ी पिलाओगे, लेके आओ, लेके आओ ना, लेके आओ। हाँ गर्लफ्रेंड तो होगी, फिर बिल्कुल होगी, कोई नहीं, आएगी 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 आएगी। वेरी गुड। आप इसको पहले से कब से लिख रहे हो? मतलब जो लॉन्ग टाइम से लिख रहे हैं। ये सज्जन जी बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं। एक महापुरुष ये है, खड़े होकर दिखाओ अपने आप को। इन दोनों की जिंदगी जो है चेंज हो गई। मेरे से डांट खाना, तो तुमने भी खाई है डांट? नहीं, ये दोनों महापुरुष है जिन्होंने मुझसे दिल से डांट खाई है। सर एक ने और भी खाई है। अच्छा, एक और ने भी खाई है। उसे आपने खाई है तो आप भी लोग वैसे मैं आपको बता, सज्जन जी जिस समय मेरे पास आए थे, इनके पास एक पैसा नहीं थे। लो सज्जन जी, में एक पैसा नहीं लो था। सज्जन जी। और जब गुरुजी को मैंने ये चलना। देखा, उसके बाद में मैंने सोचा कि गुरुजी से कैसे आशीर्वाद लिया जाए। मेरे पास पैसे नहीं थे, एकदम पैसे नहीं है, यहाँ की खाने तक की पैसे नहीं है मेरे पास। पर ये हकीकत है, खाने मतलब नेपाल में इनके पास थे, कुछ पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, मैं बाहर हूँ, नेपाल में था मैं। और गुरुजी का जो है वो टीवी ये मोबाइल पर चल रहा था, तो मैंने अचानक मुझे दिखाई दिया। मैंने उसे गौर से देखा, उसके बाद सोचा कि गुरुजी का जो ये जो है संपर्क हुआ। कैसे संपर्क हुआ? तो राहुल गुरुजी जो है उनसे संपर्क हुआ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्ट है इसमें। बिल्कुल बुला लो आप, मुझे टाइम है बहुत हो गया। चिंता मत कीजिए, आप आइए और ज्वाइन कीजिए, बस पैसा बाद में मिलेगा। और मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में जैसे ही गुरुजी ने मुझे शिक्षा दिया, मैं उसी दिन निकल गया और मार्केट में जाकर के तुरंत
2 दर्जन पेन खरीदा, 2 दर्जन पेन खरीदा और गुरु जी का केवल ये लेकर के 500 रुपया मैं दे दूंगा, ऐसे करके मैंने मार्केट में बात किया। और ये सोच लीजिए कि उसी मैंने फर्स्ट डे 2500 रुपया का काम 1 लाख में कर दिया। और वो नोट मैंने सबको फोटो करके मैंने भेजा। और उसके बाद से ये जो लिखते हैं ये हमेशा मैंने लिखना शुरू किया। और ये इसको लिखने से आपके मनी जो है आपके घर में, बक्सा में, पेटी में, आपके दराज में, आपके बेड पर सब जगह फैलेगा पैसा। ऐसा किसी को चाहिए वैसे बताओ, और किसको चाहिए? सही है, सोच लीजिए ऐसा किसी को डबल बरसना चाहिए, बरसना चाहिए। समेटते हो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाए, जैसे मेरे हो जाता है, वैसे समेटते हो नहीं होता। 5,000 का खर्चा हुआ, 20,000 रुपया का कलेक्शन मुझे मिलने जाना है। सो ये ठीक है जो आप अपने जीवन बदलोगे। अभी हम थोड़ी देर फिर समझेंगे निम्बा जी को। थैंक यू सुंदर साहब। इनकी स्टोरी में ये चीज है, ये वाकई वी हैड नॉट मनी, मुझे फोन किया तो किसी को सारे की जरूरत थी, वही ऑर्गेनाइज इतना सी बात किया, हमने हेल्प किया। इमीडिएट सर बस एक चीज थी जो लोग खुद करते हैं, लिखना, नाम को एक्टिवेट करना, अपनी मेमोरीज को प्रॉपर करना, रेगुलर करना। ये आप देखिए, ये एक लेडी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरा एग्जांपल है, नेपाल में वो होटल चलाती थी। मैंने कहा इसे लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उसने लिखा, 1 सप्ताह नहीं लगा, दूसरा हफ्ता में गुरुजी बोला कि गुरुजी आप मेरे यहाँ आकर के मेरे दोनों बच्चों को कर दीजिए। 11,000 का वो दिया मुझे। क्या बात है, क्या बात है। काठमांडू से बुलाया, बच्चे को काठमांडू से बुलाया और कहा कि गुरुजी मेरा बच्चा मुझे रास्ता से बात दे दीजिए। मैंने 11,000 रुपया लगेगा, दोनों बच्चे 5,500 रुपया खरीदा एक दर्जन से। और उसके बाद में समझ लीजिए कम से कम 4 लाख रुपया मैंने कमाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता बात क्या है कि सर जो है, बात नहीं है, सबसे बड़ी देखिए उसका समस्या समाधान हो रहा है। कोई बच्चे पढ़ने गए हैं, किसी की शारीरिक परेशानियां हैं, क्योंकि उसे खुद मालूम नहीं है। बच्चा हमारा अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो किस रीजन से जा रहा है उसे कुछ पता नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, या बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या होता है, गुरुजी का आशीर्वाद है। ये मतलब क्या बताएं कि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ हो गए। इनके आशीर्वाद से मैं बता तो रहा हूँ कि ये 5,000 रुपया आने में खर्चा किया हूँ। और वहीं से डायरेक्ट फोन आया कि गुरुजी आप फैजाबाद में जाऊंगा। एक घर से 4 आदमी 5,500 का मुझे काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुरुजी आइए, मेरी कार आएगी, वो गिफ्ट लेकर के आएंगे और इस फंक्शन के बाद कल मैं जाऊंगा, दिन भर रहूंगा, तब नेक्स्ट डे जाऊंगा। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इनकी बात को समझिए, समझने का कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए इसे। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए, आप एंजॉय कीजिए। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगर एंजॉय करें तो सब कुछ मिलेगा। शरीर ठीक भी रहेगा, मन भी खुश रहेगा, पैसे भी आएंगे और घर परिवार भी मस्त रहेगा। थैंक यू सचिन भैया, थैंक यू सर। ये 3 इंची का बताया आपने, एक रफ आइडिया दिया है, एक रफ आइडिया दिया है। लाइनें मत सोचो, उसको करने के बारे में सोचो। इंच मत देखो, हाँ, नोट खाने को होने चाहिए बस। नहीं तो स्केल लेके ही मापते रह जाओगे। हाँ कि 3 इंच। 5% में बात चला जाएगा। वो बात की खाल मत निकालो, सिर्फ उसके भाव को समझो बस। हम दिवाली पे पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, ये रोज हम लक्ष्मी माता को थैंक्स बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएगी? इतनी निष्ठुर थोड़ी है। बस जी राहुल भाई प्लीज। राइट सर, आप इजाजत दें। बिल्कुल 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 डियर प्लीज। तो आज हमारा पर्पस ये है कि हम आपको एजुकेट करके घर भेजेंगे। आप सबने मुझे सुना, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब मैं चाहता हूं कि हमारी टीम के बाकी लोग भी आपको आए और आपको अपनी साइज से अवगत कराएं। जी राहुल भाई, किसको बुलाना चाहेंगे आप? थैंक यू राहुल भाई। बुलाना चाहेंगे जैसे आपको न्यूरोलॉजी ब्लूप्रिंट है, वैसे हर एक साइंस अपने आप में महारत है, राइट? तो इसी महारत के अंदर एक पहले बताओ कि मैं 4 साल पूछता हूँ, 4 की सॉल्यूशन किसको चाहिए? गर्लफ्रेंड किसको चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। अच्छा शादी की जरूरत नहीं है, बताओ शादी भी नहीं करनी है। लो भाई, ऐसा शादी वाला का कैंसर, ठीक। अच्छा पैसा तो सबको चाहिए तो बता है,
फैमिली में और इशू किसको क्या लगता है क्या हुआ लाइफ में? हेल्थ है, Health. देख लो और सबको देख लो, यहाँ लगा आप बोलते हैं, यहाँ लगा आप बोल रहे हो, ऐसे आपके इशू भी होंगे। पर इशू ये कि मैंने जैसे आपको शुरू से बताया कि हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ के अलावा हमारे जीवन में बहुत सारे इश्यूज हैं। डे बाय डे रूटीन के अंदर हमारी चीज स्मूथ नहीं चलती, यही इशू है। वेल्थ और प्रोफेशन दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। वेल्थ आपकी लिक्विडिटी स्ट्रांगनेस है जो स्टेबिलिटी के साथ लंबे समय तक चलती रहती है। प्रोफेशनल जो जॉब है आएगा, उस पैसे से आप वेल्थ बना सकते हो या डेली रूटीन के खर्चे कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके दो तरीके, या तो अपने जीवन के ब्लूप्रिंट को देखो, न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब के माध्यम से, राइट, और या फिर उनके सीधा सॉल्यूशन पे गोली मार दो। तो या तो सॉल्यूशन लग गया तो बिल्कुल काम, ठीक है। अगर ब्लूप्रिंट देख लिया तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसे सेट करना है। तो अब इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूँ। लाल किताब की भारतीय डॉक्टर हमारे बड़े पूजनीय हैं और शनि के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं उनका निवेदन करना चाहूंगा शनि सर का। शनि सर आइए प्लीज। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनि सर भाई, शनि का ऐसे नाम है, ये तो खड़े होकर लोग साथ में मांगते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। ये तो स्टैंडिंग हमारे यहाँ पर रूल है, यहाँ पर रूल ये ना वाले बिल्कुल बात नहीं होते, वो ही हमारे यहाँ पर रूल है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।